मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में एक बार पुनः उपस्थित हूँ। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समकालीन मुद्दे में शीत युद्ध की पृष्ठभूमि का अध्ययन करते हुए शीत युद्ध की प्रगति और विस्तार, क्योंकि शीत युद्ध की प्रगति और विस्तार का अध्ययन हम अपनी सुविधा के दृष्टि से निम्न चरणों में कर सकते हैं। क्योंकि पहला चरण है 1917 से 1945 तक का। 1917 से 1945 का यह जो चरण है, यह शीत युद्ध के विस्तार का पहला चरण कहा जाता है। दूसरे चरण 1946 से 1953 का है और तीसरा चरण 1953 से 1958 का है। चौथा चरण 1959 से 1962 तक का है। पांचवा चरण 1963 से 1979 तक। छठा चरण 1980 से 1989 तक का है। तो इस तरीके से शीत युद्ध के जो चरण हैं, प्रगति और विस्तार हुई, ये 6 चरणों में शीत युद्ध की प्रगति और विस्तार की कहानी है। इन 6 चरणों में शीत युद्ध की प्रगति हुई और इसका विस्तार भी हुआ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा? क्योंकि विश्व राजनीति को शीत युद्ध ने अत्यधिक प्रभावित किया है। इसने विश्व में भय और आतंक के वातावरण को जन्म दिया, जिससे शास्त्रों की होड़ बढ़ी। इसने संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था को पंगु बना दिया और विश्व को 2 गुटों में विभाजित कर दिया। शीत युद्ध का प्रभाव निम्न प्रकार से है। विश्व को पहला जो प्रभाव है वह विश्व को 2 गुटों में विभाजित करना। विश्व शीत युद्ध के कारण दुनिया 2 भागों में विभाजित हो गई, बीपोलर बन गया। क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ 2 पृथक पृथक गुटों का नेतृत्व करने लग गए। अब विश्व की समस्याओं को इन गुटबंदी के आधार पर आंका जाने लगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं उलझनपूर्ण बन गई। चाहे कश्मीर की समस्या हो अथवा कोरिया की समस्या हो, अफगानिस्तान की समस्या हो या अरब इजराइल संघर्ष रहा हो, अब उस पर गुटी स्वार्थों की परिप्रेक्ष्य में सोचने की प्रवृत्ति बढ़ी। आतंक और अविश्वास के दायरे का विस्तार दूसरा प्रभाव रहा। आतंक और अविश्वास के दायरे का भी विस्तार हुआ। शीत युद्ध ने राष्ट्रों को भयभीत किया, आतंक और अविश्वास का दायरा बढ़ाया। अमेरिका और सोवियत संघ के मतभेदों के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गहरे तनाव, वैमनस्य, मनोमालिन्य, प्रतिस्पर्धा और विश्वास की स्थिति आ गई। विभिन्न राष्ट्र और जनमानस इस बात से भयभीत रहने लगे कि कब तक एक छोटी सी चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन जाए, कहीं ऐसा न हो। तो इसलिए थर्ड वर्ल्ड की ये समस्या पैदा न कर दे। शीत युद्ध ने युद्ध के वातावरण को बनाए रखने के लिए नेहरू ने ठीक ही कहा था कि हम लोग निलंबित मृत्युदंड, सस्पेंडेड डेथ सेंटेंस के युग में रह रहे हैं। तीसरा कारण है आणविक युद्ध की संभावना कब है। 1945 में आणविक शस्त्र का प्रयोग किया गया। शीत युद्ध के वातावरण में यह महसूस किया जाने लगा कि अगला युद्ध भयंकर आणविक युद्ध होगा। क्यूबा संकट के समय आणविक युद्ध की संभावना बढ़ गई थी। अब लोगों में आणविक आतंक मानसिक रूप से सताने लगा। आणविक शस्त्रों के निर्माण की होड़ में वृद्धि हुई। आणविक शस्त्रों के परिप्रेक्ष्य में परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था की संरचना ही बदल गई। चौथा कारण है सैनिक संधियां एवं सैनिक गठबंधनों का बाहुल्य। शीत युद्ध ने विश्व में सैनिक संधियों और सैनिक गठबंधनों को जन्म दिया। नाटो, सीटो, सेंट्रो, वर्सा पैक्ट जैसे सैनिक गठबंधनों का प्रादुर्भाव शीत युद्ध का परिणाम था।
जिसके कारण शीत युद्ध में उग्रता आई। इन्होंने निशस्त्रीकरण की समस्या को और अधिक जटिल बना दिया। वस्तुतः इन सैनिक संगठनों ने प्रत्येक राज्य को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निरंतर युद्ध की स्थिति में रख दिया। पांचवा कारण था शस्त्रीकरण की अविरल प्रतिस्पर्धा। शीत युद्ध ने शस्त्रीकरण की होड़ को बढ़ावा दिया, जिसके कारण विश्व शांति और निशस्त्रीकरण की योजनाएं धूमिल हो गई। कैनेडी ने कहा कि शीत युद्ध ने शस्त्रों की शक्ति, शस्त्रों की होड़ और विध्वंसक शस्त्रों की खोज को बढ़ावा दिया। अरबों डॉलर शस्त्र प्रविधि एवं शस्त्र निर्माण पर प्रति वर्ष खर्च किया जाते थे। छठा कारण है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण का पोषण। शीत युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण, मिलिट्री आउटलुक का पोषण हुआ। अब शांति की बात करना भी संदेहास्पद लगता था। अब शांति का अर्थ युद्ध के संदर्भ में लिया जाने लगा। ऐसी स्थिति में शांतिकालीन युग के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन दुष्कर कार्य समझा जाने लगा। सातवां कारण है संयुक्त राष्ट्र संघ को पंगु करना। शीत युद्ध के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे विश्व संगठन के कार्यों में भी अवरोध उत्पन्न होने लगा और महाशक्तियों के परस्पर विरोधी दृष्टिकोण के कारण संघ कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर सका और उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि वह मूक दर्शक से बढ़कर कुछ नहीं रहा। तो इसलिए आठवां कारण है सुरक्षा परिषद को लकवा लग जाना। शीत युद्ध के कारण सुरक्षा परिषद को लकवा लग गया। सुरक्षा परिषद जैसी संस्था जिसके कंधों पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का त्वरित निर्णय देने का भार डाला गया था, सोवियत संघ और अमेरिका के पूर्व और पश्चिम के संघर्ष का अखाड़ा बन गई। इससे महाशक्ति अपने परस्पर विरोधी स्वार्थों के कारण विभिन्न शांति प्रस्तावों पर वीटो और बेहिचक रद्द करती थी। अतः इतना विरोध अधिक हो गया कि वीटो का प्रयोग बार बार करना यह भी सुरक्षा परिषद के कार्यों पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। शीत युद्ध के कारण शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को प्रोत्साहन मिला। शीत युद्ध के कारण तकनीकी और प्रविधि उन्नति विकास के तौर पर आणविक शक्ति के विकास में तीव्रता आई। इसके कारण शीत युद्ध राष्ट्र संघ के निर्णय शक्ति सुरक्षा परिषद के बजाय महासभा को हस्तांतरित हो गई और राष्ट्रों को विदेश नीति में यथार्थवाद का आविर्भाव हुआ और शीत युद्ध से शक्ति संतुलन की स्थापना हुई। तो इस वीडियो के साथ मैं आज यहीं तक, फिर अगला वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।